मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज मैं कर रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग और इस रीडिंग का टॉपिक है 2026 मैसेजेस। जो भी आने वाले साल में एनर्जी होगी, जैसा भी मैं चैनल कर पाऊँगी वो मैसेजेस आज हम देखेंगे रीडिंग में। और इस रीडिंग को मैं हर ग्रुप के लिए 2 पार्ट्स में करूँगी, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। ये एक डिटेल्ड रीडिंग होगी। आपके सामने है 3 डिफरेंट ऑप्शंस जैसा कि आप देख सकते हैं। आप कैंडल के कलर के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है येलो कैंडल और ये हैं आपकी बर्थ डेट्स। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए है रेड कैंडल और ये है आपकी ऑप्शन बर्थ डेट्स के लिए। एंड ग्रुप नंबर 3 आपके लिए है पर्पल कैंडल और आपके ऑप्शंस है ये। अगर आपको वक़्त चाहिए तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज़ करके अपना वक़्त ले सकते हैं और अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एक से ज़्यादा ग्रुप की रीडिंग को भी देख सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी येलो कैंडल या फिर ये बर्थ डेट्स को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी एनर्जी पे मेडिटेट एक्सक्यूज़ मी फ्रॉम माय थ्रोट। आपकी एनर्जी पे मेडिटेट करते हुए ना मुझे 2 चीज़ें अपने विज़न में दिखी। एक तो पहले मुझे कोई दिखा जैसे कोई अपना कदम आगे बढ़ाते-बढ़ाते फिर अपने कदम पीछे लेने लगा। उन्होंने अपना कदम बढ़ाया बट फिर उनको कुछ रियलाइज़ हुआ और फिर उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। एंड सेकंड थिंग मुझे जो अपने विज़न में दिखा वो ऐसा था कि जैसे कोई सो रहा है और उसने अपना अलार्म मिस कर दिया एंड एवरीथिंग बट स्टिल दैट पर्सन वेक्स अप एट द राइट मोमेंट, एकदम सही वक्त पे उसकी आंख खुल जाए और फिर वो जहां उसे टाइम से पहुंचना है वो पहुंच भी जाए। तो इन मैसेजेस को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आप किसी उलझन में फंसते फंसते रह गए, ये वैसी एनर्जी है। या फिर आपको बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट टाइम पे जैसे एक सडन रियलाइजेशन हो जाए और आप अपने पैर पीछे ले लो, आप उस झंझट में ना फँसो, ये वैसी एनर्जी थी। जैसे कि किसी को लगा कि बस आप फँस गए जाल में, अब आपको कोई नहीं निकाल पाएगा, लेकिन आप जाल में फँसते-फँसते बच गए, ये वैसी एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि समवन थॉट दे हैड यू, किसी ने सोचा कि आपको उन्होंने सक्सेसफुली मैनिपुलेट कर दिया या सक्सेसफुली उन्होंने आपको बेवकूफ़ बना दिया, बट ऐसा है नहीं। तो ये ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी वेयर दिस गोज़, हम कैंडल वैक्स से देखेंगे। वेयर एग्ज़ैक्टली इज़ दिस मैसेज गोइंग? मुझे ऐसा लगता है ना आपकी जैसे आँखें खुल चुकी हैं किसी सिचुएशन को लेके या किसी पर्सन की रियलिटी को लेके। अब आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हो कि ये पर्सन आपको जानबूझ के उकसाता है या ये पर्सन जानबूझ के ऐसी बातें करता है जिससे आप भटक जाएँ, आप अपने रास्ते से भटक जाएँ। ये कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, शायद ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो। अगेन आपकी पर्सनल सिचुएशन में जहाँ भी फिट बैठता है। मुझे लगता है ना कि आपका ये जो सडन वेकिंग अप है, जो सडन रियलाइज़ेशन है, अब इसके चलते आप आगे जो स्टेप्स लोगे ना, वो आपको बहुत ही सही दिशा में लेके जा रहा है वो चीज़ और आपके लिए बहुत ही प्रॉफ़िटेबल साबित होगा ये। मुझे ये वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, प्रॉफ़िटेबल। सो जैसे लास्ट मोमेंट पे आप उठ गए, भले ही आपने अलार्म मिस कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसे सही वक़्त पे उठे हो नींद से कि जहाँ वक़्त से पहुँचना है, पहुँच जाओगे, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, ये वैसी एनर्जी है।
एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक कई बार कुछ चीज़ें हम देख के अनदेखी नहीं कर सकते। एक बार किसी की सच्चाई हमने देख ली, एक बार किसी का असली रूप हमने देख लिया, तो अब वो अनदेखा नहीं हो सकता। आपने वो सच्चाई देख ली, है ना? मुझे सुनाई दे रहा है सन ड्राइड टोमेटोज़। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स बट मेबी सम ऑफ यू आर ये किसी के लिए कन्फर्मेशन साइन हो सकता है। आई गेस बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें भले ही पता ना हो बट हम कुछ करते हैं और हम करते-करते सही जगह पहुँच जाते हैं। भले ही हमने उस इंटेंशन से शुरू ना किया हो या हमारे दिमाग में ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कई बार गिरते-पड़ते आप सही जगह पे पहुँच ही गए, ये वैसी एनर्जी है और मुझे लगता है ये रियलाइज़ेशन आपको पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में हो चुकी है और अब जो आप आगे चल के स्टेप्स ले रहे हो ना, ये आने वाले साल में ये स्टेप्स आपको बहुत प्रॉफ़िटेबल साबित होंगे, ओके? नंबर 7 कुड बी इम्पोर्टेंट 7 आपकी वैक्स जब गिर रही है ना पानी पे बहुत ज़्यादा स्प्लैटर नहीं है, ऐसे कुछ फैल नहीं रहा है, जो कि मुझे कहीं न कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपके अंदर ना एक सांत्वना है, आपके अंदर एक कंटेंटमेंट है, आपको किसी चीज़ का रश नहीं है, आपको किसी चीज़ की कोई जल्दबाज़ी नहीं है, आपके अंदर वो डेस्परेशन नहीं है कि मुझे अभी के अभी यही करके ख़त्म करना है, नहीं, नो डेस्परेशन। देयर इज़ ग्राउंडेड एनर्जी और काफ़ी हद तक एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ, ठीक है, मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे मिल ही जाएगी। एक वो कॉन्फिडेंस है, बस वक़्त की बात है, मुझे पता है ये मुझे मिल जाएगा। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग। यहाँ पे आपके लिए शायद डिटॉक्सिफाइंग अ, या तो आप डिटॉक्स कर रहे हो किसी तरीके से या फिर आपके लिए एडवाइस है टू डिटॉक्स स्पेशली मुझे लिवर सुनाई दे रहा है किसी को यहाँ पे आई डोंट नो आप या तो ऐसा कुछ कंज्यूम कर रहे हो टू डिटॉक्सिफाई योर लिवर या फिर आपके लिए एडवाइस हो सकती है अगेन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बट दिस इज व्हाट आई एम चैनलिंग सो this could be a confirmation sign for someone. दिस इज अ ये एक एप्पल जैसा शेप बन रहा है यहाँ पे आप ज़ूम करके देख सकते हो यहाँ पे एक एप्पल जैसा शेप है एप्पल को हमेशा मैं टेम्पटेशन की एनर्जी की तरह देखती हूँ अम, जैसे किसी का टेम्पटेशन आप पे काम नहीं करेगा किसी की चालबाजी आप पे काम नहीं करेगी दिस इज द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस यप और मुझे ये भी लगता है कि जिस भी पर्सन अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है या फिर ये ग्रुप ऑफ पीपल है अगर ये आपके खिलाफ र्यूमर्स फैलाने की भी कोशिश करें तो ये गलत साबित हो जाएंगे तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे विल फेस द एम्बैरेसमेंट आपको हानि नहीं होगी बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों को इनका असली चेहरा दिख जाएगा कि ये जानबूझ के ऐसा कुछ फैला रहे थे ऑलराइट लेट्स आपकी कैंडल वैक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं लाइक एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड मैसेज है हम्म, चलिए हम आपके कार्ड्स लेते हैं बिकॉज आई डोंट फील लाइक मुझे कैंडल वैक्स में और कुछ ऐसा लेट्स सी ये मुझे लगता है जो कैंडल वैक्स से जो आपके लिए मैसेजेस आए हैं ना ये मोर इट्स मोर लाइक योर कॉन्फर्मेशन एक कॉन्फर्मेशन एनर्जी है इस कैंडल वैक्स मैसेज में जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये मेरी ही बात हो रही है उप्स सो पहले जो मैं फर्स्ट स्प्रेड करूंगी वो आपके फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर के लिए है पहला पहला हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए कैसा रहेगा सो वहां से हम शुरुआत करेंगे रीडिंग की ओके दिस वन
मुझे यहाँ पे ना वर्ड डोपलगैंगर सुनाई दे रहा है। हो सकता है आपको कोई बहुत कॉपी करने में लगा हो। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस एनर्जी? लाइक समवन इज़ सो नोज़ी अबाउट यू, लाइक उनको सब जानना है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बहुत हद तक कॉपी कैट जैसी एनर्जी भी है यहाँ पे। व्हिच इज़ वियर्ड टू बी। ओके, ऑलराइट, कम ऑन। आई नो समटाइम्स इट गेट्स इरिटेटिंग, लाइक कई बार जब लोग आपको कॉपी करते हैं ना तो, बट यू नो व्हाट, व्हेन समवन कॉपीज यू, इट्स लाइक टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि आप में, मैंने ये कहीं पे पढ़ा था, आई थिंक ये कोको शनेल का कोट है कि if you want, if you want to be original, then be ready to be copied. So yeah, anyways, let's start. Damn, see, I love it. Your reading is starting with this. There's a reason मुझे बार बार ये copycat energy मेरे दिमाग में आ रही थी, because आप शायद ऐसी डायरेक्शन में अपना कदम बढ़ा रहे हो जिसमें आप अपनी कोई क्रिएटिविटी बाहर ला रहे हो, ओके? और देयर आर चांसेस पीपल आपको, लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करें या आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि अरे तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। Yep, 33 creativity by all above and all below. Let me connect, let creativity flow. और मुझे ऐसा लगता है ना कि पहले फिर भी शायद आपके मन में डाउट्स आते हों कि क्या पता मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। लेकिन इस आने वाले साल में मुझे लगता है ना आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। आप वही करोगे जो आपको करना है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ओके इसने ये बोल दिया, बट वो तो मुझे कॉपी कर गया, यू नो थिंग्स लाइक दैट। वॉव! नंबर 15 काउ स्पिरिट द मिरेकल्स आर एंडलेस। मैंने काफ़ी वक़्त के बाद ये कार्ड किसी रीडिंग में देखा है। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। स्टार एंसेस्टर फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। ओह माय गॉड, आई लव इट। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन साइन है किसी के लिए। इट्स लाइक अ येस आंसर टू यू। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ थी कि क्या मुझे ये क्रिएटिविटी, इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, क्या मुझे ये अपने क्रिएटिव आइडिया पे काम करना चाहिए, तो येस है आपके लिए ये। ओके, you have nostalgia, focus on the here and now. Are you kidding me? There's another 33 here. 33, 33. Okay, let's keep it here. All right. The Gunslinger number 7. 7 is again here. मैंने Candle Wax में भी channel किया था, confirmation sign. I will keep practicing until I master my craft. What are you saying? This is like, कितनी बार ये मैसेज कंफर्म हुआ है? वाओ! Oh my god, I love it. Okay. Ardhanarishwar, the divine androgyne, felicity in married life, raising the Kundalini energy, transcendental knowledge of universal oneness, ability to harmonize, opposing viewpoints or forces. Oh my lord. एक मिनट, ये एनर्जी यहाँ पे कितनी स्ट्रांग है। वहाँ पे हमें एप्पल का साइन दिखा था कैंडल वैक्स में, और मैंने ये मैसेज, डिस्ट्रैक्शन वाला मैसेज बहुत स्ट्रांगली चैनल किया। एंड देन यू हैव ऑपोजिंग व्यू पॉइंट्स, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। देखिए आपकी मैसेज ये जो है ना, ये सो मेनी कॉन्फर्मेशन दैट आपको कहीं ना कहीं जो भी आप ये कर रहे हो, पहली बात तो इट्स अ बिग येस, कीप डूइंग इट। ओके, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको आपके अबंडेंस तक ही लेके जाएगी। काऊ की एनर्जी अबंडेंस की एनर्जी होती है, काऊ की एनर्जी नर्चरिंग की एनर्जी होती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बिग येस टू दैट थिंग। और सेकेंडली आपको बोला जा रहा है कि फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, आपसे कुछ गलती हो गई, आपने किसी की
आप किसी के बातों में आ गए, कुछ गलत कर दिया, भूल जाओ वो सब, जो हुआ सो हुआ। अब आपका फ़ोकस कंप्लीटली आपकी क्रिएटिव वर्क में होना चाहिए, आपके क्रिएटिव आइडिया में होना चाहिए। एंड सेकंडली आपको ये भी बोला जा रहा है कि कई बार जो आप किसी नेगेटिविटी को जब रिस्पॉन्ड करते हो ना, उसको बस रिस्पॉन्ड करने का तरीका बदल लो। दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग। लेट्स सी टैरो से देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। मुझे लगता है आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर होगा ना, उसमें कहीं न कहीं मैं जो पिक कर रही हूँ ऑलरेडी मैसेज, वो ये है कि आप अपनी स्किल को परफेक्ट करोगे एक तरीके से। आप और बेहतर बनते जाओगे उस चीज़ में। और सेकंडली पता है आप क्या परफेक्ट करोगे? आप परफेक्ट करोगे अपना रिस्पॉन्स देने का तरीका। जब कोई आपको नेगेटिव बोलता है, जब कोई आपके खिलाफ बोलता है, जब कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो उसको रिस्पॉन्स देने का तरीका क्या है? जैसे कई बार कहते हैं ना, जब कोई आपसे ऊँची आवाज़ में बात करे तो बेस्ट होता है अपनी आवाज़ को नीचे कर लेना, तो ऑटोमैटिकली वो पावर आपके हाथ में आ जाती है। वो आगे वाला पर्सन वैसे ही गलत प्रूव हो जाएगा। जब आपको कोई उकसा रहा है और आप शांत हो जाएँ, आप फिर भी अपनी बात कहें और शांति से कहें, तो वहाँ पे गलत वो प्रूव हो जाएगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना, यू आर नॉट ओनली मास्टरिंग योर स्किल, बट यू आर ऑल्सो मास्टरिंग कि आपको नेगेटिव एनर्जी को कैसे हैंडल करना है। Okay, which is very beautiful. Let's see. Oh, I will love it. I love it. Four of Wands, Four of Scepters. Let's see. मुझे लगता है आपके लिए जून का महीना बहुत सिग्निफिकेंट होगा when it comes to some sort of like achievement that you make in life. जून का महीना मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है, सो उस महीने में आपके लिए कोई मेजर अचीवमेंट हो सकती है आपके काम से रिलेटेड। ओके, let's see. What are the messages for the first half? Are you serious? What? Okay, that came out again. Four of Scepters is deck of cards में है, Four of Wands. You have the Ace of Hearts, which is the Ace of Cups. Beautiful energy. Let's see. You have Three of Spikes, जो कि है Three of Swords. Wow. Ace of Scepters, Ace of Wands. Let's take one more. Wow, I love it. यहाँ पे ये माँ सरस्वती का रिप्रेजेंटेशन है इस कार्ड में, जो कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपकी पोटेंशियल को दर्शाता है कि आपके अंदर इसको करने की पूरी सामर्थ्य है, पूरी पोटेंशियल है। एंड सेकेंडली व्हाट आई एम सीइंग इज ये जो कॉम्बिनेशन है ना, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस का, सो दिस इज गिविंग मी अ फीलिंग कि आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू एक्सक्यूज मी, ये जो मैसेज है ना कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस, आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कहीं ना कहीं अपने हार्ट को भी हील करोगे। ओके, ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर होगा जिसमें आप कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर्ड महसूस करोगे इस क्रिएटिव वर्क पे, क्रिएटिव आइडिया पे काम करने के लिए। दिस विल ऑल्सो हील यू विद द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, let me see if I'm missing something. I think the first half of the year आपका focus mainly creativity पे है। Yep. So let's go with the second half of the year now. All right, so second half.
अगर आप किसी क्रिएटिव आइडिया से रेजोनेट नहीं कर रहे हो तो ये नॉर्मली आपका वर्क भी हो सकता है, आपकी वर्क लाइफ। ओके, ऐसे एनवायरनमेंट में मूव करना जहाँ पे कहीं ना कहीं, सॉरी देयर वाज सम नॉइज, एनीवेज, ओके, second half of the year, two cards. You have number 8, wings. You never needed those wings to fly. And red, forgive, number 10. आई हैव अ फीलिंग कि आने वाले साल में ना आप डेफिनेटली खुद को किसी चीज़ से फ्री कर रहे हो। ये किसी तरीके का कनेक्शन हो सकता है या किसी तरीके की वर्क प्लेस सिचुएशन, काम से रिलेटेड कोई बंदिश, उस बंदिश से आप अपने आप को मुक्त कर रहे हो और आप आगे बढ़ने की राह पे हो। आप पूरी तरीके से, मुझे लगता है आने वाले साल में इस चीज़ से पूरी तरीके से मूव ऑन कर पाओगे, क्योंकि हमने आपके पहले वाले स्प्रेड में 3 ऑफ सॉर्ड्स देखा था। इस सिचुएशन ने आपको बहुत हर्ट किया होगा, आपको बहुत ही लिमिटेड महसूस कराया होगा। तो आने वाले साल में आप पूरी तरीके से इससे मूव ऑन करके, फ्री महसूस करके आप नई चीज़ों पे बढ़ोगे। द एक्सप्लोरर नंबर 20, आई विल एब्जॉर्ब नॉलेज ऑल एंड ऑल आई कैन, सॉरी, एंड लर्न ऑल आई कैन। धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन, freedom, oh, freedom from disease, greater health and well being, mastery of medical science, spiritual knowledge and liberation. Winter, take care of your needs. Grasshopper spirit, take a leap of faith. Wow, that's a confirmation. And number 3, prosperity. As this tree grows so strong, so fine, so may I prosper from the universal divine. नेक्स्ट ईयर बहुत हद तक आपकी हीलिंग पे फोकस्ड है, खास करके अगर आप किसी फिजिकल या मेंटल इलनेस से आपने पिछले कुछ टाइम में बैटल किया है, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम रही है, तो बहुत हद तक हीलिंग और फ्रीडम की एनर्जी है। आप इस चीज़ से, जो आपको कहीं ना कहीं बंदिशें दे रही थी, उस चीज़ से आप मुक्त महसूस करोगे। हीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में मुझे लगता है आपके जो मटेरियल गोल्स है, क्योंकि यहाँ पे प्रोस्पेरिटी का कार्ड भी है, आपके जो मटेरियल गोल्स हैं या आप मनी वाइज जो अचीव करना चाहते हैं, वो भी आपको पूरा होता हुआ बहुत स्ट्रांगली, जैसे यहाँ पे एनर्जी है, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर तक आप अपने मटेरियल गोल्स पे भी फोकस कर पाओगे बहुत स्ट्रांगली। ब्यूटिफुल एनर्जी, लेट्स सी। Okay, we already have it. Yep. Second half of the year more focused है on money, I feel. 6 of coins, 4 of hearts, and then you have the 8 of scepters. I have a feeling जो second half of the year होगा आपके लिए, वो बहुत तेज़ी से एनर्जी मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे 8 of wands है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि फर्स्ट हाफ ज़्यादातर ऐसा होगा कि आप रेस्ट, रिजुविनेशन और चीज़ों से आगे बढ़ना, आगे स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, मैं कैसे खुद को यहाँ से फ्री करूँ, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड होगा आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आप ज़्यादा कॉन्क्रीट एक्शंस लोगे। ओके, दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग। और आपको जो रिक्वायर्ड सपोर्ट चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली है, रिसोर्सेज जो भी, वो भी आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में बहुत एविडेंटली मिलता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, यप, लेट मी सी इफ आई एम मिसिंग समथिंग, बिकॉज मैसेज यहाँ पे काफ़ी क्लियर है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपके पास वो सारी रिसोर्सेज और हेल्प होंगी जिसके चलते आप और एक्सप्लोर कर सकते हो, नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। यप, दिस इज सो क्लियर। बट अभी आपको यहाँ पे फोकस ये भी बोला जा रहा है कि फोकस ऑन योर नीड्स। अभी आपकी बॉडी क्या कह रही है, आपको अगर ब्रेक चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ क्या मांग रही है आपसे,
उन चीज़ों को नज़रअंदाज़ अभी ना करें आप। ये भी आपके लिए एक छोटी-सी यहाँ पे एडवाइस है। ऑलराइट, लेट मी सी व्हाट एल्स। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर, आई डोंट नीड टू ड्रैग द रीडिंग हियर। सो मैं यहीं पे मैसेज को एंड करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल आपके लिए बहुत ही अमेज़िंग रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन। प्लीज़ टेक केयर। बाय-बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी रेड कैंडल को या फिर ये सारी बर्थ डेट्स को सिलेक्ट किया, ये हो गया आपकी रीडिंग। आपकी एनर्जी पे मेडिटेट करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मुझे सुनाई दी वो ये थी कि द हार्डेस्ट पार्ट इज़ ओवर। एंड सेकेंडली मुझे अपने विज़न में ना कोई कुकिंग करता हुआ दिखा, सो आई हैव अ फीलिंग कि अम, आने वाले साल में ना आप जैसे नए-नए स्किल्स सीखोगे, आपके पास उतना वक़्त होगा, उतना कहते हैं ना उतने रिसोर्सेज़ होंगे। आपका फ़ोकस जैसे ना नई-नई स्किल्स सीखने पे है, ओके? किसी के लिए ये भी हो सकता है आप ड्राइविंग सीखें, कुकिंग सीखें, बेकिंग क्लासेस लें, कुछ भी ऐसा नया सीखना जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि मुझे करना है बट वक़्त नहीं मिलता या पैसे उतने नहीं होते एक्स्ट्रा या जो भी। आई हैव अ फीलिंग आप आने वाले साल में ना बहुत सारी स्किल्स, नए-नए स्किल्स सीखोगे, चाहे जिस चीज़ से भी रिलेटेड है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली ना पेज ऑफ वॉन्ड्स जो टैरो में कार्ड होता है वो चैनल हुआ आपके लिए, जो कि क्यूरियोसिटी का कार्ड होता है। सो इस साल आप वो सारी चीज़ें करोगे जो कहीं न कहीं पीछे छोड़ते आए हो कि अभी नहीं, अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी नहीं, अभी तो मुझे यहाँ ध्यान देना है, अभी नहीं हो पाएगा, अभी मुझे अपने बच्चों को देखना है, यू नो थिंग्स लाइक दैट। इस साल आप वो सारी चीज़ें करोगे, आप वक़्त निकालोगे, सब कुछ करोगे। ओके, सो लेट्स सी आपकी कैंडल वैक्स में क्या मैसेज आता है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे ना जैसे मुझे वैसी फीलिंग आ रही है कि जब आप जैसे कोई पेंटर फर्स्ट टाइम एक नया कैनवस खोलता है, ओके? एंड देन ही इज़ लुकिंग एट द कैनवस और सोच रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूँ? सो ये वैसी फीलिंग है मुझे। जैसे आप किसी चीज़ को गौर से देख रहे हो और सोच रहे हो कि दिस इज़ द ब्लैंक स्लेट, ये मेरा ब्लैंक कैनवस है, अब मैं कहाँ से शुरुआत करूँ अपनी पेंटिंग बनाने की? ये वैसी एनर्जी है। मुझे लगता है आने वाले इस साल में आपका फ़ोकस बहुत हद तक चेंज इन रूटीन, आपका पूरा लाइफ़स्टाइल बदलने वाला है, आपका जो रूटीन है, आप जिस तरीके से चीज़ें करते हो, आपका हो सकता है ड्रेसिंग सेंस पूरी तरीके से बदल जाए। बहुत हद तक ना मुझे यहाँ पे एक कंप्लीट चेंज इन एवरीथिंग लग रहा है, इंक्लूडिंग योर लाइफ़स्टाइल हैबिट्स, इंक्लूडिंग योर रूटीन, इंक्लूडिंग जिस तरह के कपड़े आप पहनते हो, जिस तरीके से इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप लैंग्वेज क्लासेस लो या ऐसा कुछ, आपका बोलने का तरीका जैसे बदल जाए। एक पूरा जैसे पर्सनैलिटी मेकओवर जैसी एनर्जी है यहाँ पे, यू नो? यप। जैसे आप एक-एक करके सारी चीज़ों पे काम कर रहे हो। नॉट दैट मैं ये नहीं कह रही कि कुछ प्रॉब्लम है उसमें, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट आप और बेहतर बना रहे हो खुद को और बेहतर बना रहे हो। अम, एंड यू आर स्टार्टिंग इट वन बाय वन लाइक चलो अभी हम इस पे काम करते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ आई विल लर्न दिस, फिर अगले महीने मैं ये भी स्किल सीख लूँ, फिर मैं मेकअप क्लासेस भी ले लूँ, फिर ये
इट्स लाइक वन आफ्टर द अदर, यू हैव प्लान योर कैलेंडर, ये वैसी एनर्जी है। ओके, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, आई लव इट। और इस साल आपका बहुत हद तक फ़ोकस जो है ना, वो रहेगा आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे। इनफैक्ट आप वेट लॉस पे भी या वेट वेट गेन पे, जो भी आपसे रेज़ोनेट करता है, आप वर्कआउट पे, सही तरीके का फूड हैबिट्स, इन चीज़ों पे आप बहुत फ़ोकस करोगे, ओके? ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी, अपना बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सब में परिवर्तन मुझे लग रहा है। आप डेफ़िनिटली इन चीज़ों पे बहुत फ़ोकस करोगे अगले साल। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप रिसेंटली आप प्रेग्नेंट, लाइक आपने क्या कहते हैं, यू माइट हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड रिसेंटली, तो आप जैसे एक हेल्थ रूटीन में वापस आने की कोशिश कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि फाइनली आपके बच्चे जैसे स्कूल गोइंग एज के हो गए हैं, तो अब आपके पास थोड़ा-सा टाइम है, आप अपने ऊपर फ़ोकस कर सकते हो। या फिर आप किसी का ख़्याल रख रहे थे, बहुत टाइम से आपको वक़्त नहीं मिल रहा था, या मान लीजिए आपका वर्क प्लेस, आप ऐसी जॉब पे थे जहाँ पे आपको ओवरटाइम करना पड़ रहा था, बट अब आपको जैसे थोड़ी राहत है, आपके पास और ज़्यादा टाइम है। तो ये सब चीज़ें, लाइक टाइम इज़ गोना बी लाइक अ लग्ज़री फॉर यू दिस ईयर, ये ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। पहले हमेशा जैसे समय की कमी होना कि नहीं मिल रहा टाइम, नहीं मिल रहा टाइम, बट इस साल वो चीज़ आपको मिलेगी, आप कर पाओगे। लेट मी सी, मुझे ज़्यादा कुछ आपके कैंडल वैक्स में लग नहीं रहा कि यहाँ कुछ ज़्यादा मैसेजेस हैं। आई एम गेटिंग द नंबर 35 एंड 53, 3553 इम्पोर्टेंट हो सकता है। Yep. लेट्स टेक सम कार्ड्स। हम कार्ड से और स्पेसिफिक एनर्जी देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल थीम तो हमें मिल चुका है आपकी रीडिंग का। ऑलराइट, सो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए कैसा रहेगा? ओह, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर देखते हैं। आपको वुल्फ्स बहुत दिख रहे हो सकते हैं एज अ कॉन्फर्मेशन साइन। मेरे दिमाग में वुल्फ की इमेज आ रही है। आपकी रीडिंग जब मैंने स्टार्ट की थी तब भी मुझे एक एम्बुलेंस सायरन सुनाई दिया था, और अभी मुझे फिर सुनाई दे रहा है। You have number 9 Phoenix. How's that for a happily ever after? मेरे दिमाग में ना ये जो अभी फॉल सीज़न गया है, सितंबर अक्टूबर का टाइम, उस टाइम पे आपने किसी चीज़ को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से जैसे ख़त्म कर दिया हो, कोई कनेक्शन होगा, कोई जॉब होगी, या कोई इवन लिविंग सिचुएशन हो सकता है, आप मूव आउट कर गए। जैसे आपने किसी चीज़ को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया, ये मुझे पास्ट एनर्जी लग रही है। और धीरे-धीरे आपका फ़ोकस जैसे बिल्कुल आप पे वापस आ रहा है, पूरा फ़ोकस अब आपका खुद के ऊपर है। नंबर 34 स्ट्रेंथ, वॉव! I love this. 49 rabbit spirit. Now is a lucky time. I'm telling you.
ओह लॉर्ड! व्हाट? आई जस्ट मुझे वुल्फ देखा था अपने विज़न में, यहाँ पे भी है। शी वुल्फ अनलीश द वाइल्ड विदिन। आई लव दैट। नंबर 33 द साइबॉर्ग। ये नंबर 33 ग्रुप नंबर 1 में 2 बार निकला था कार्ड्स में। सो अगर आप ग्रुप नंबर 1 देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मे बी किसी के लिए ये कन्फर्मेशन है। नंबर 33 द साइबॉर्ग। I will accept my emotions and not be defined by them. Brahma, god of creation, instills creativity, overcoming infertility, happiness in the world, aids in the learning process. देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि इस साल आप सीखने पे बहुत ध्यान दोगे और ये मैसेज कहीं ना कहीं लॉर्ड ब्रह्मा कार्ड से कंफर्म हो रहा है। स्टॉर्म नंबर 44, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। मुझे लगता है ना यहाँ पे जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं सर्वाइवल मोड से बाहर निकलने की है। क्योंकि पहले आपका बहुत ज़्यादा ध्यान सर्वाइवल पे था। चाहे चीज़ों का ध्यान रखना घर पे, चाहे बच्चों का ध्यान रखना या आपके फैमिली में कोई बीमार हो उनका ध्यान रखना या किसी रीज़न से आप हो सकता है बीमार थे तो अपना ध्यान रखना या फिर मनी सिचुएशन टाइट थी तो आप बहुत बेसिक चीज़ें ही कर पा रहे थे, थिंग्स लाइक दैट यू नो। बट अब जो आने वाला साल होगा, आप सर्वाइवल से ऊपर उठोगे। आप वो चीज़ें करोगे जो ओवर द अबव आप कर सकते हो, जो कहीं न कहीं एक लग्ज़री है। क्योंकि उतना पैसा होना, उतना टाइम होना अपनी मन की चीज़ें करने के लिए एक लग्ज़री है और क्या है आज के डेट में। सो आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग या। लेट मी टेक टैरो कार्ड्स नाउ। यहाँ से देखते हैं टैरो मैसेजेस क्या हैं। यप, जैसे कि आप एक बहुत टफ सिचुएशन से बाहर निकले हो। मेरे दिमाग में बार-बार ये फॉल सीज़न आ रहा है। अक्टूबर का महीना आपके लिए कुछ मायने रखता हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी। अ, 7 ऑफ सॉर्ड्स। जैसे हमेशा आप खुद की मन की इच्छा को ना बोलते रहे और बाकी सारी चीज़ों को हाँ बोलते रहे। लेकिन अब फाइनली अब आप उन चीज़ों को भी करोगे। देखो इसने अपने एग्स कब तक ऐसे छुपा के रखे हैं बट ये जो एग्स है ना, इट्स अ सिंबल ऑफ योर क्रिएटिविटी, इट्स अ सिंबल ऑफ आप क्या करना चाहते हो। सो मुझे ऐसा लगता है ना कि जिन चीज़ों को कहीं न कहीं हमेशा से अपने दिल में दबा के रखा, ये मैसेज यहाँ पे बहुत हद तक बिल्कुल स्ट्रांगली कन्फर्म हो रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ आप उन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करोगे। Starting from your routine, starting from your expenses, money, everything. यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है विच गोज़ टू शो कि यूनिवर्स कहीं न कहीं इसमें आपकी सहायता कर रहा है। With also the rabbit spirit, now is a lucky time. It's a beautiful energy. नंबर 4 आपके लिए कन्फर्मेशन साइन है, 4433 और यहाँ पे 34 है। सो 333 एंड 444। नाइस। ऑब्वियसली मैं लव मैसेजेस अलग रीडिंग में करूँगी तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली लव मैसेजेस नहीं ले रही। उसके लिए मैं एक सेपरेट रीडिंग करूँगी फॉर द ईयर 2026। You have 2 of cups at the bottom. See, self-love. Self-love will be a big theme for you अगले ईयर के स्टार्ट होते ही। ओके, सेल्फ लव फोकस पे है। वाओ, आई लव दिस। लेट मी सी इफ आई एम मिसिंग समथिंग। या फिर ऑब्वियसली ये आपकी एडवाइस है, लाइक अब नहीं करोगे तो कब करोगे। ओके, चलिए हम सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर के लिए मैसेजेस लेते हैं। दिस वॉज वेरी क्लियर, वेरी अपफ्रंट। आज रीडिंग काफ़ी टू द पॉइंट, एकदम कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही एकदम क्लियर मैसेजेस हैं। ग्रुप 1 में भी इट वॉज वेरी क्लियर। लेट्स सी second part of the year.
मुझे ये भी लगता है ना कि बहुत लोगों के लिए अगर आपको ख़ास करके फीमेल्स आपको अगर जैसे हार्मोनल इश्यूज़ या फिर ऐसी कोई आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपको आपकी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहे थे, तो उसमें भी हीलिंग है आपके लिए बहुत इस साल, ओके? दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम सीइंग। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि आप जैसे होता है ना स्लो सोमैटिक एक्सरसाइजेज़ या फिर कोई ऐसी नेचुरल हीलिंग थेरेपी ऐसा कुछ भी आप ले सकते हो। ओह! आपकी रीडिंग में ना क्रिएशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। आपको जैसे इंस्पायर किया जा रहा है। ओह! दैट केम आउट फ्लाइंग, आई विल टेक दैट। ओके, लास्ट कार्ड। So you have Bat Spirit, a rebirth is assured with number 5. Throne, your potential is endless with number 45. Skanda, God of War. That is beautiful. Preservation of youth, prowess in the military arts, strategic thinking in politics, and leadership qualities in times of peace. मुझे इसको देखते हुए ना क्योंकि यहाँ पे गणेश जी की भी हाफ इमेज है सो किसी के लिए हो सकता है आपकी सिबलिंग रिलेशनशिप में हीलिंग है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर किसी या फिर किसी बड़े भाई या किसी ब्रदर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ये भाई का रिलेशनशिप यहाँ पे हाईलाइट है सो किसी के लिए हो सकता है कि आपके भाई के साथ आपकी रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाए हील हो जाए या आपके भाई आपकी किसी तरीके से मदद करें Trader exchange energy to create abundance. Oh my god, this is like beautiful. किसी के लिए हो सकता है आप जो ये स्किल्स सीख रहे हो या सीखने वाले हो इसको आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट करोगे इससे आप अबंडेंस क्रिएट करोगे 35 victory. I shall celebrate and I shall rise. I will let victory make me wise. Oh my god, I love it. ये मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा है ना कि जो चीज़ें कहीं न कहीं आपने सीखी और आप जिसके ऊपर काम करते गए, उसको आप अपने अबंडेंस में क्रिएट करोगे इन द सेकंड हाल्फ ऑफ द ईयर। ये बहुत ही क्लियर साइन है यहाँ पे। आई मीन, डू आई नीड टू like literally say anything? The gang leader, I will prioritize myself and my own needs. Number 13. Interestingly, नंबर 13 डेथ कार्ड होता है टैरो में और आपकी रीडिंग में बैट की एनर्जी भी है विच इज़ अ कार्ड ऑफ रीबर्थ ये बिल्कुल सेम डेथ कार्ड एनर्जी है दिस इज अगेन कॉन्फर्मेशन आई विल प्रायोरिटाइज माई सेल्फ जैसे हम कई बार मूवीज़ वगैरह में देखते हैं या फिर हमने ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ पे कुछ लोग कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा गायब हो जाते हैं कुछ महीनों के लिए और फिर दे कम बैक ऑल चेंज्ड यू नो बॉडी अपना बॉडी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लिया अपनी बात करने के तरीकों को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लिया एंड थिंग्स लाइक दैट यू नो आई लव इट द डेविल ओके you have the devil. Oops. The devil's 5 of cups and 6 of cups and 9 of pentacles. मुझे ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा है ना इस मैसेज को कि you are finding out a way to materialize your creativity or your creative skills. आपकी जो ये क्रिएटिव स्किल्स हैं या जो भी आप ये नया सीख रहे हो इसको सक्सेसफुली अपनी अबंडेंस बनाने में फोकस है सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर में
क्योंकि विद द डेविल आई फील यहाँ पे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे इस डेविल के कार्ड पे स्पाइडर है, ओके, जो इस मशरूम पे फंसा हुआ है। इट्स लाइक हाफ स्पाइडर समथिंग। स्पाइडर हमेशा क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। तो मुझे लगता है ना कि पहले शायद अगर आपके पास ये स्किल है भी या आपके पास ये टैलेंट है भी, आपको शायद ये फिगर आउट करने में वक़्त लगा हो या लग रहा हो कि मैं इसको कैसे अपना अबंडेंस बनाऊँ, मैं कैसे इसे लोगों तक पहुँचाऊँ, यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो आई हैव अ फीलिंग द सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर 2026 आप सक्सेसफुली इसे अपनी अबंडेंस में कन्वर्ट कर पाओगे। चाहे आप सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ा के, चाहे आप अपने आप को ऐसी जगह पे हाइलाइट कर पाओ जहाँ पे लोग आपकी स्किल्स देख सकें, आपके प्रोडक्ट्स को देख सकें या आपकी काम करने के तरीकों को देख सकें। सो सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर इज़ मोर फोकस्ड ऑन योर विक्ट्री। जब आपने सक्सेसफुली अपनी अबंडेंस को क्रिएट करना सीख लिया, अपने स्किल्स के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा, अपनी विज़डम के द्वारा। ब्यूटीफुल। यप, दिस इज़ ब्यूटीफुल। लेट मी सी अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ। नहीं, आई थिंक दिस इज़ डन। सो ग्रुप नंबर 2 ये होगा आपका मैसेज। मैं आपसे फिर मिलूँगी एंड आई होप आपका 2026 बहुत ही अमेज़िंग हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय-बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये बर्थ डेट्स या फिर पर्पल कैंडल को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी एनर्जी पे मेडिटेट करते हुए मुझे एक क्राउन का विज़न आया। क्राउन को अक्सर अचीवमेंट या फिर एक रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन हासिल करने की तरह देखा जाता है। आपके आने वाले साल में आप डेफ़िनेटली अम, कोई माइलस्टोन अचीव करोगे, कुछ ऐसी रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन अचीव करना, चाहे आपके काम में हो या फिर जैसे भी आई मीन किसी तरीके की अचीवमेंट, किसी तरीके की अथॉरिटी मिलना। किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है अम, अगर प्रेगनेंसी आपके दिमाग में है, आप कुछ टाइम से कंसीव करना चाह रहे हो, तो वो भी पॉसिबल होगा आपके लिए आने वाले साल में। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम चैनलिंग। Yep, those were the two things that I got. So let's see कैंडल वैक्स से आपके लिए क्या मैसेज है। मुझे यहाँ पे जैसे ही मैंने आपकी कैंडल लाइट की, मेरे दिमाग में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, जो कि फ़ास्ट मूवमेंट का कार्ड होता है और एयर ट्रैवल का भी कार्ड होता है। तो इस साल हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बहुत करोगे या आपके माइंड में अगर काफ़ी टाइम से कोई पर्टिकुलर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का जैसे मन हो, तो इस साल वो पॉसिबल होगा। आई हैव अ फीलिंग इस साल आपके लिए चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। क्विक मूवमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। एंड आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग ऑफ लाइक मेरे दिमाग में ना जैसे आप कहीं नई जगह पे घूमने जाते हो तो वहाँ से सोवेनिर्स लाते हो ना, वैसा कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है। सो ट्रैवल कुड बी अ बिग थिंग फॉर यू इन द अपकमिंग ईयर। एंड मुझे ये भी लग रहा है ना आप इस साल बहुत सारे गिफ्ट रिसीव करोगे। मेरे दिमाग में गिफ्ट्स की इमेज भी आ रही हैं। इस साल आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं, चाहे मटेरियल गिफ्ट हो या किसी भी तरीके से हो। ओके। अम, इस साल जो एनर्जी मुझे आपके लिए लग रही है ना, वो बहुत हद तक वैसी है कि जैसे आप कहीं गए, फिर आप किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में गए या फिर आप कोई यू नो इट्स ऑल्सो गिविंग मी अ फीलिंग ऑफ लाइक जैसे बहुत टाइम से आपके मन में इच्छा थी कि मैं यहाँ पे जाके ये ट्राई करूँ, मैं वहाँ पे जाके ऐसा खाना ट्राई करूँ, मैं ऐसा हेयर स्टाइल या फिर अ, वहाँ वहाँ के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं तो मैं वो ट्राई करके देखूँ। इट्स समथिंग रिलेटेड टू दैट। इस साल वो सारी विशेज़ आपकी अगर ऐसी कोई विश रही हो तो वो विशेज़ मुझे दिख रहा है कि इस साल पूरी होती हुई आपको लगेंगी। ओके।
बहुत लोग के लिए ये भी हो सकता है कि आप जैसे स्टेकेशन लें या फिर जैसे होता है ना कई लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो कुछ महीनों के लिए कहीं और जाके रहते हैं, फिर वहाँ से मूव आउट कर जाते हैं, फिर कहीं और जाके कुछ महीने रह लिए। तो ऐसा भी कुछ आप ट्राई कर सकते हो अगले साल। ओके। रोड ट्रिप्स, अल्फ़ाबेट जे इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगले साल आप एक जगह टिक के नहीं बैठोगे लाइक इन अ गुड वे। लाइक ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही जगह पे बैठे हो, बोर हो रहे हो, कुछ नया हो नहीं रहा लाइफ में, एक ही रूटीन है, वही रूटीन चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। हो सकता है आपने कुछ टाइम से ऐसा महसूस किया हो कि यार वही सेम ओल्ड, कुछ नया नहीं है, कुछ नया एक्साइटिंग होता नहीं है लाइफ में, ना कहीं जाने का मौका बनता है। तो वो चीज़ आपके लिए बदल रही है इस साल। वेरी स्ट्रांगली आई एम चैनलिंग दिस, ओके। और इस साल ये भी होगा ना कि आप नए नए एक्सपीरियंसेस लोगे। जैसे मान लो आपने कभी स्नोफॉल ना देखी हो तो वो भी देखने का मौका मिल जाए। मान लो आप कभी किसी क्रूज में ना गए हो या कभी कसिनो ना ट्राई किया हो। आई एम ऑल्सो गेटिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, लाइक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें या फिर ऐसी कोई चीज़ जो हमेशा आप जैसे मूवीज़ में देखते हो, वीडियोज़ में देखते हो और सोचते हो, "काश यार मैं भी एक बार ट्राई कर सकूँ इस चीज़ को", यू नो? काश मैं भी एक बार पैराग्लाइडिंग करके देखूँ, काश मैं भी एक बार स्नॉर्कलिंग करके देखूँ, स्कूबा डाइविंग करके देखूँ। सो ये मुझे वैसी एनर्जी लग रही है, यू नो? लाइक जो चीज़ आपने हमेशा दूसरों को करते हुए देखा है और हमेशा ऐसा सोचा है कि काश यार मैं भी एक बार ट्राई तो करता, ये वैसी एनर्जी मुझे लग रही है। अम, मेरे दिमाग में ना लग्ज़री कार्स भी आ रही हैं, तो मे बी समथिंग टू डू विद दैट। I don't know if if that's something on your mind as well. Okay. आपके लिए बहुत सारे ऐसे क्यूरेटेड लग्ज़री एक्सपीरियंसेस हैं इन द अपकमिंग ईयर। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके ऑफ़िस ने आपको एक सरप्राइज़ ट्रिप बुक करके दे दिया कि ये है आपके लिए एक सरप्राइज़ ट्रिप बिकॉज़ ऑफ योर गुड परफॉर्मेंस या फिर समथिंग लाइक दैट, यू नो? The energy is very, like, beautiful like that. काफ़ी लाइट हार्टेड और जैसे सेलिब्रेशंस की एनर्जी है। um, इट्स अ गुड yep. ये मुझे एक कैमेलियन जैसा लगा इनिशियली देखने में। कैमेलियन हमेशा मुझे याद दिलाता है कि अपने एनवायरनमेंट को देख के अपने आप को ढाल लेना। सो जैसा देश वैसा भेष ये वैसी एनर्जी है। ओके, आई लव इट। लेट्स सी। कार्ड से हम और स्पेसिफिकली देखेंगे। सो पहले मैं करूँगी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। Okay, first half of the year, let's see. Oh, that was quick. मेरे दिमाग में वाटर फाउंटेन आ रहा है। मे बी ये किसी के लिए कॉन्फर्मेशन साइन है अगर आपने रिसेंटली अपने घर पे वाटर फाउंटेन इंस्टॉल करवाया है या समथिंग। बट वाटर फाउंटेन इज़ अ साइन ऑफ लाइक कैश फ्लो। उसको कैश फ्लो की तरह देखा जाता है। ओह, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग। आई थिंक मैंने डिड आई टेक अ कार्ड फ्रॉम दिस वन? नो। Alright, so let's start with this. Oh wow, I love it.
आपकी स्टार्टिंग ही इतनी अमेजिंग एनर्जी से हो रही है, व्हिच आई डेफिनेटली लव। ओह माय गॉड। Number 43, harvest. As the waves of the ocean are infinite, as the trees in the forest grow tall, let my work now bring me to harvest. I am ready to receive my all. Love it. Turkey spirit. Give with gratitude and grace, number 61. आपकी रीडिंग में 7 दो बार है. 4 plus 3 7 and again 6 plus 1 7, which is a very good sign. Hunter, track down your fears and desires. Wow. um, I love this. Kalima, goddess of destruction. Purification of subtle force centers, ascension of the divine Kundalini energy, happiness, fulfillment in this world, and divine ecstasy of the transcendent reality. जब मैं ये कालिमा एनर्जी को देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपकी रीडिंग में ना ये मैसेज भी है, फियर एंड डिजायर. Excuse me. Excuse me. Sorry about my throat. काली माँ की एनर्जी वो होती है जो आपको आपके फियर से उभरने की शक्ति देती है. सो इस साल आपके जो भी ऐसे फियर्स रहे हैं अभी तक, या आपको हिचकिचाहट महसूस होती हो कि मैं आगे चल के ये करूँ, एक्सप्लोर करूँ, मान लो सोलो ट्रिप लेना से फॉर एग्जांपल, तो वो फियर्स को आप ओवरकम कर पाओगे फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में. The Alien Queen, number 19. I will celebrate my successes. What is up, guys? There's a reason मैंने आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग में ही जब मैं मेडिटेट कर रही थी, मुझे क्राउन दिखा था. क्राउन इज द एनर्जी ऑफ सक्सेस. इट्स द एनर्जी ऑफ लाइक अचीवमेंट. आपकी रीडिंग में ये बहुत स्ट्रांग है. एंड इंटरेस्टिंगली इस लेडी ने भी यहाँ पे क्राउन पहना हुआ है. ओके. हार्वेस्ट एंड द एलियन क्वीन. Oh my God. Are you serious right now? What is up? Like, she is sitting on her chair या throne, जो भी बोलो, with the crown. और यहाँ पे भी ये लेडी एक throne पे बैठी है, which is the indication of achievement. Oh my God. Feast, slow down and celebrate yourself. आपके लिए जैसे अपने आप को सेलिब्रेट करने का मौका है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में. आप कुछ डेफिनेटली बहुत बड़ा अचीव कर रहे हो. ये किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपको बहुत टाइम से इंतज़ार हो कोई जॉब मिलने का. एक कंपनी में आप जॉब करना चाह रहे हो, वो जॉब ऑफ़र आपको मिल जाए. आप कहीं पे एडमिशन्स करना चाह रहे हैं, वो आपको मिल जाए. समथिंग लाइक दैट. ओके. या फिर आपकी कोई इच्छा हो कहीं मूव करने की, वो पूरी हो जाए. डेफ़िनेटली अ बिग साइन ऑफ सक्सेस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. साल की शुरुआत से ही सक्सेस की एनर्जी है. लाइक ओह माय गॉड, ये आपको बहुत ही ग्रैटिट्यूड महसूस करवाएगी ये एनर्जी. नाउ लेट्स टेक सम टैरो कार्ड्स. ओह, आई एम होल्डिंग इट रिवर्स. Let's see. Justice, Eight of Swords, and then you have Page of Swords. Strength. काली माँ एनर्जी और ये जो एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, ये 3 कार्ड्स मैं कनेक्ट कर रही हूँ. आपके अंदर मुझे लगता है ये कुछ टाइम से आप महसूस कर रहे होंगे कि आप अपने डर, अपने अंडर कॉन्फिडेंस से उभर के ऊपर आ रहे हो. ओके. या फिर ऐसा आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में डेफिनेटली महसूस होगा. आप बहुत ही ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ोगे. ओके. एंड विद द जस्टिस आई हैव अ फीलिंग कि आप कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, अपनी लाइफ में एक बैलेंस भी महसूस करोगे.
हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको ही स्ट्रेंथ रखना पड़ रहा है, आपको ही पेशेंस रखना पड़ रहा है, आपको ही हमेशा बड़ा बनना पड़ रहा है, ऑलवेज़ वेटिंग, ऑलवेज़ यू नो ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, दिस इज़ गिविंग मी अ फीलिंग कि अब आपको रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। अभी कुछ टाइम से ऐसा लग रहा होगा कि आपको मजबूत बन के चलना पड़ रहा है। अगर कुछ रिटर्न आता हुआ नहीं भी दिख रहा, फिर भी कोई बात नहीं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। बट वो चीज़ अब आपको रिवर्ट आती हुई दिखेगी, आपको रिसीविंग भी होगी, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अब ये पेज ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स को कई बार कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, इन कार्ड्स की तरह भी देखा जाता है। तो किसी के लिए हो सकता है कि आपकी जो ये सक्सेस है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो या सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकती है। अगेन विद दिस all coming together. This is a beautiful energy, all right? This is very clear. Let me see. Yep. चलिए हम सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर देखते हैं। यहाँ पे मैसेज काफ़ी क्लियर है। इनफैक्ट आज जितनी भी रीडिंग्स मैंने की हैं, ये मैंने सेकेंड ग्रुप में भी कहा था, सारी रीडिंग्स में मैसेजेस बहुत ही टू द पॉइंट क्लियर, कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं हो। जैसे कि आपको शक ना रहे, आपको कोई डाउट ना रह जाए कि ये चीज़ आपके साथ हो या ये एनर्जी ऐसी है। आई लव इट। लेट्स सी द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। Oh, this one. Okay. Let's see. So, second half of the year. Oh, confidence. Number 23. It comes with time and practice. ये चेंज आप में लोग भी महसूस करें। ऐसा होगा ना कि आप खुद भी ये चीज़ महसूस करोगे और साथ-साथ में आपके आस-पास के लोग भी ये चीज़ आप में महसूस कर रहे हैं। You know, this is so evident. 21, the starship captain. I will lead others with confidence and humility. How many times this message is repeating? Oh my God. 21, 23 numbers आपके लिए important हो सकते हैं। Kamadev, the god of love. I love it. By the way, मैं love messages अलग से करूँगी 2026 के लिए, क्योंकि अगर मैं इसमें इंक्लूड करती तो रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती। सो मैं वो सेपरेटली करूँगी। ऑलराइट। Freedom from desire, success in love or romance, enhanced sexual performance, and ability to amuse and make people laugh. Okay. सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर बहुत हद तक कोलैबोरेशंस पे फोकस्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कैप्टन वाला कार्ड आया है। ओके, एंड देन दिस वन, हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। वाओ, 27, हार्मनी। एज आई क्रिएट आई विल शेयर हार्मनी डिवाइन विथ लव एंड केयर। ऐसा लग रहा है ना जैसे आपका जो ये कॉन्फिडेंस है, इसके चलते और लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है। अब ये आपका कॉन्फिडेंस जिस चीज़ से रिलेटेड भी है, चाहे ये आपके काम से रिलेटेड है, आपकी स्किल्स से रिलेटेड है, इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी होगा, क्योंकि जब आप इतने कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, तो आप और लोगों को भी गाइड कर सकते हो या आपकी स्टोरी से कोई और भी इंस्पायर हो सकता है, ठीक है? बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे रोमांस का मैसेजेस भी था और यहाँ पे ये कैप्टन वाला मैसेज है, तो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए पार्टनरशिप्स पे फोकस्ड होगा, कोलैबोरेशन पे फोकस्ड होगा। किसी के लिए ये लव रिलेशनशिप हो सकती है,
या फिर फ्रेंडशिप्स या वर्क कनेक्शंस, ओके, जैसे भी आपसे पर्सनली रेजोनेट करे. बी generous of spirit, lion spirit 37. Nice. Let's take the tarot. What is the second half of the year bringing? Ooh, chariot. Look what I said. बहुत लोगों के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप की और कम्युनिटी की एनर्जी है. आपके आसपास के लोग, आपके कनेक्शंस, वो फोकस पे होगा सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर में. और मुझे ऐसा लगता है बहुत हद तक आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी बात करने का तरीका जो भी है, वो चीज़ दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगी और उससे कम्युनिटी को हेल्प होगा, दूसरे लोगों को मदद होगी, जिस भी वे में, ओके? अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, तो आपकी वीडियो से लोगों को बेनिफिट हो सकता है. अगर आप सिंगिंग करते हैं, जो भी है, एक्स, वाई, ज़ी, जो भी आपकी पर्सनल सिचुएशन है. और मुझे लगता है कि किसी-किसी के लिए फ़ोकस यहाँ पे मैरिज पे भी है. अगर दैट इज़ समथिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, देन सेकंड हाल्फ ऑफ द ईयर में इस पे फ़ोकस है. आप जब अपने पार्टनर के साथ आओगे टुगेदर, आई मीन यू कम टुगेदर, आपका जो एक कनेक्शन होगा, ये बहुत हद तक एक बोलते हैं ना कम्युनिटी पर्पस में भी टर्न आउट हो सकता है. आप दोनों का यूनियन एक नए पर्पस को जन्म दे दे, ऐसा भी हो, यू नो? सो या, आई लव इट. I'm telling you, what is happening? There is energy of like other people in the second half of the year. बहुत strong. खास करके अगर लव में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो अगले साल, अगर आप चाह रहे हो कि आपकी शादी हो, आप आपकी कोई नई रिलेशनशिप बने या व्हाटएवर दैट इज, फोकस बहुत स्ट्रांग है उस चीज पे. एंड आई लव इट. यप. आपके लिए यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज मोर फोकस्ड ऑन ग्रोइंग योर कनेक्शंस, अच्छे कनेक्शंस बनना, अच्छे अच्छे कोलैबोरेशंस होना, या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप चाह रहे हो तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन के कार्ड्स भी आए हैं आपके लिए, कॉन्फर्मेशन है. ओके, सो आई थिंक दिस इज सो क्लियर अगेन. लेट मी सी इफ आई एम मिसिंग समथिंग. यप. सो आई थिंक ये होगी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 3. मैं यहीं पे मैसेज को रखती हूँ, यहीं तक. और आई जस्ट होप दैट आपका आने वाला साल बहुत अमेजिंग हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन. बाय बाय.